तो ये देखिए दोस्तों, ये आज मैं आव्यू के लेसन नंबर 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि 2020, 2021, 2019 तक में पूछे गए हैं। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ आव्यू के, जो आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे ये वाला सवाल 2019 में आया है, तो इसको हम करते हैं। यहाँ कह रहा है एक्स तथा वाई के मान बताइए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसको आंसर हम कैसे ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आपको एक चीज मैं बता दूं, आव्यू में और क्या कहते हैं सारणिक में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आव्यू में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होती है वो हर किसी भी अवयव से हो सकती है, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं कर सकते सारणिक में। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा। देखिए यहाँ पे ये हमारे रो है, ये वाला हमारा रो, ये वाला हमारे रो है R1 है, ये R2 है, और ये हमारा यहाँ पे कॉलम है C1। ये वाला कॉलम है C1 ओनली। यहाँ पे हमारे दो कॉलम है C1 और C2। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जो करेंगे वो इस वाले पद से करेंगे। तो कैसे करेंगे यार, जरा ध्यान से, इसकी गुणा इससे करेंगे हम। यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा कितना x, ठीक है। अब इसकी हमने इससे तो कर दिया, अब इसकी इससे गुणा करेंगे। देखिए जरा ध्यान से समझना, इसके बीच में जो चिन्ह होता है वो प्लस का होता है। देखिए इसकी गुणा मैंने इससे करी, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इसकी गुणा इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा 2y। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आ गई होगी। दोबारा बता देता हूँ, इसकी गुणा मैं इससे करूंगा तो x हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करूंगा 2y हो जाएगा। अब इसकी गुणा इससे करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3y, इसकी इससे गुणा करूंगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, और बराबर में कितना आ गया यहाँ पे 3 और 5 हो गया। बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसकी तुलना कर लेते हैं इस वाले पद से। अब ये पूरा ये 11 नंबर पे है, तो ये भी 11 नंबर पे ही है। ठीक है, तो इसकी हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना 3 हो जाएगा। अब इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे तो 2x प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कौन सी विधि से हल करना चाहते हैं, तो उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2x दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 2x, इसकी मल्टीप्लाई करी 2x प्लस का 4x प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हमने ऐसे उतार लिया, 2x प्लस का 3y बराबर कितना 5। अब यहाँ पे माइनस 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 करके चेंज कर दिया, इसकी गुणा इससे करेंगे तो y आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया 1। और हमें x का मान भी ज्ञात करना, तो आप किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। समीकरण 1 में रख देते हैं हम यहाँ पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना 3 है। x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना, तो 2 इंटू 1 बराबर 3, x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x बराबर 3 माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए कितना आसान तरीके से मैंने यहाँ पे x और y के मान यहाँ पे ज्ञात किए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि 2019 से लेकर 2022 तक जो पूछे गए हैं। ठीक है, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा a बराबर दिया है 2 4 3 2, और यहाँ पे दिया है 1 3 माइनस 2 और 5। वो कह रहा है बी ए का मान बताइए। ये वाला सवाल भी 2019 में पूछा गया है। तो पहले हम वो कह रहा है गुणा करिए, यानी कि गुणा का मतलब है पहले बी का मान लिखिए 1 माइनस 2 3 और 5 इस टाइप से, और फिर मैंने ए का मान लिखे यहाँ पे 2 4 3 और 2। सही है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दो रो हैं, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो रो और कॉलम में ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो गुणा कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। इस वाले रो की गुणा हम इस वाले कॉलम से करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसकी गुणा इससे करूंगा तो मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी गुणा इससे करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह आता है, 3 3 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 4 हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब ऊपर वाले रो से हमने इसकी गुणा कर दी, अब इस वाले रो से इन दोनों कॉलम की गुणा करेंगे, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 5 दिया प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 10 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 11 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा। तो देखिए हमारा कितना सुंदर यहाँ पे जवाब आया, ये 2x2 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इस बार इसी टाइप से आपको ये सवाल करने हैं बोर्ड एग्जाम में भी, जिससे कि आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिल सके और अच्छे नंबर आप यहाँ पे प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2, 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1। तो क्या देखिए 2018 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 14 में, 9 में, 7 में और 6 में पूछा गया है।
कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया। इसी टाइप से सवाल बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास x प्लस वाई बराबर हमारे पास देखा 2 1 1 2 दे रखा है। यहाँ पे भी हमारे पास कितना 2x माइनस वाई बराबर हमें दे रखा है 1 2 और 2 1 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है, जैसे हम विलोपन विधि सॉल्व करते हैं वैसे ही हल करना है। तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3x। अब वो कह रहा है x का मान बताइए, बहुत ही आसान है। अब हमने यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं किया, तो यानी कि इसका मतलब है इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का मतलब है ये इसके साथ जुड़ जाएगा 3, ये इसके साथ जुड़ जाएगा 3, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और 2 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। x बराबर 1/3 हो गया, यहाँ पे 3 3 3 और 3 है। अब यहाँ से चाहें तो x3 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से देखिए इस वाले सारणिक में क्या अलग अंतर होता है और आव्यूह में अलग बात होती है। सारणिक में हम कोई चीज़ कॉमन जल्दी से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हम किसी भी रो किसी भी कॉलम में हो तो सारे पद कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 बचेगा, ये आव्यूह की खासियत है, आव्यूह का रूल है। तो हमारे पास क्या बचा 1 1 1 1, ये हमारा क्या आ गया x का मान आ गया। इसी प्रकार से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसने केवल यहाँ पे x का मान पूछा, मैं y का मान भी यहाँ पे ज्ञात करके दिखा रहा हूँ आपको। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर कितना है 2 1 1 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1 1 1 आ गई, प्लस का y बराबर कितना आया 2 1 1 2 आ गया इस टाइप से। तो y बराबर हमारे पास 2 1 1 2 है, माइनस का ये 1 1 1 1 इस टाइप से लिख लिया। और y बराबर यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 और इसमें से 1 गया तो माइनस का 1। तो इस टाइप से सॉरी प्लस का 1 बचेगा, तो इस टाइप से हमारा ये भी आंसर आ गया। यानी पाई का मान भी हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सवाल कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिएगा। देखिए दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत ईजी है और 2020 में आया ये वाला क्वेश्चन। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ हम ये आव्यूह कर रहे हैं, सारणिक नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान से समझना है। इस आव्यूह में जो बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पद होता है तो उसकी सभी रो से या सभी अवयवों से गुणा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। सभी रो से या सभी अवयवों से इसकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, सही अब आया सही। तो सभी पदों से सभी अवयवों से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी मल्टीप्लाई सभी अवयवों से हो जाएगी, तो देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, 3 दूनी 6 0 और ये हो गया 2x। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया इस टाइप से, और बराबर में कितना है 5 6 1 और 8 है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने क्या किया, अब ये प्लस का चिन्ह है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का कितना y, ये जो है इसके साथ जुड़ेगा 6 प्लस का 0, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा 0 प्लस का 1 और ये इसके साथ जुड़ जाएगा 2x प्लस का कितना 2 हो जाएगा, बराबर कितना है 5 6 1 8 आ गया इस टाइप से। अब आप इसकी तुलना इस वाले पद से कर सकते हैं, तो 2 प्लस वाई बराबर कितना 5 है, तो y बराबर 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। देखिएगा हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमने इसकी तुलना इससे करी तो 6 है, इसकी तुलना से करेंगे 1 है। अब इसकी x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि इसकी जो कंपेयरिंग है वो इस पद से हो जाएगी। 2x प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2, 2x बराबर 6, x बराबर 3 हो जाएगा। तो हमारा देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया और कितना ही अच्छा आंसर हमें मिला है। तो अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी क्रम में, देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो या आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही ऊपर है। हमने क्या किया, इसको साथ में लेके चला, x माइनस का 5 माइनस का 1। आप किसी से भी इसकी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो हमारा x हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह चल रहा है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे इसके बीच में प्लस का चिन्ह चल रहा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरे पद की इस पूरे पद से गुणा करनी है और कोई पद है ही नहीं हमारे पास। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा प्लस, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, इस टाइप से, ठीक है। और बराबर में हमारा क्या है 0 चल रहा है। अब हमने इसकी रो की गुणा इस कॉलम से करेंगे, आगे कोई पद है ही नहीं, इसकी इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ऐसे इसकी गुणा करेंगे हम तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा x माइनस 5 माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास x प्लस 2, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारे पास 2x प्लस कितना आ गया 3 आ गया, बराबर कितना
0 हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी हम रो की गुणा कॉलम से, यानी कि इस पद की गुणा इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम से कर देंगे। ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है। इसकी गुणा इससे करेंगे तो x प्लस कितना 2 होगा, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे -5 है तो -5 मैंने इस टाइप से लिख दिया और 9 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का है तो माइनस का मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और 2x प्लस का था 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब गुणा करते हैं यहाँ पे x² प्लस का 2x माइनस के 9 पंजे 45 माइनस के 2x माइनस का 3 बराबर कितना आ गया, 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² 45 और 3 कितने हो गए, 48 बराबर कितना, 0 हो गए। x² बराबर 48 हो गया, और x बराबर हमारे पास प्लस माइनस का √48 हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस के 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो गए। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 4 बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा प्लस माइनस का। तो कितना अच्छा हमारा यहाँ पे x का मान आया है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।